स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन जो है टॉपिक उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को साइन कन्वेंशन रूल, देन उसके बाद में लेंस फार्मूला और उसके बाद मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, पावर ऑफ लेंस, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस तरीके से ये स्फेरिकल मिरर से डिफरेंस है, किस तरीके से मिरर फार्मूला मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर से ये डिफ़र करता है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले न्यूमेरिकल किए थे मिरर फार्मूला के, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ऐसे ही यहाँ पर हम जो है रिफ्रैक्शन पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्चुअल या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। बड़े ही आसान अंदाज में इसको करेंगे हम लोग। इसके बाद आपको इसके लाइट कैसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख लिया है और ये दूसरा वीडियो न्यूमेरिकल्स में है लाइट चैप्टर के, अगर इन दोनों वीडियो को देख लिया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि 100% मार्क्स आएंगे आपके लाइट चैप्टर में। बिलीव मी, इस चैप्टर से नंबर आपके कट नहीं सकते हैं। अगर आपने लाइट चैप्टर की वीडियो देख ली है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो यही चैप्टर होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। तो क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से जो है वाटर में ऑब्लिकली एंटर करता है ट्रैवल करते हुए, तो लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, और ऐसा क्यों। तो वही दिया हुआ है कि द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो वो वाटर है वो मोर डेंसर है इन कंपेरिजन टू एयर। तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, और यहाँ पर रेयरर से डेंसर की तरफ जो है एंटर हो रहा है। तो रेयरर से डेंसर जब जाते हैं तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये करेक्ट है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रीज़न भी यही दिया है बिकॉज द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर कौन है, एयर है, और डेंसर वाटर है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इसमें से कौन से मटेरियल लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं होते। तो आपको मालूम है कि लेंस बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन मतलब लेंस से होता है। तो लेंस के लिए देखेंगे हम, ऑप्शन है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक तीनों ही ट्रांसपेरेंट है, और आपने पढ़ा था लेंस जो होता है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को आपस में बाउंड कर देते हैं तब तैयार होता है। तो वाटर से भी हम लेंस बना सकते हैं, ग्लास से भी, प्लास्टिक से भी, लेकिन क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्ले जो है वो सुटेबल मटेरियल नहीं है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आइए जल्दी से इनके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बच्चों आपके NCERT में मैं पहले भी वो टेबल के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि उसे एक बार देख लीजिएगा। तो NCERT में आपके पेज 175 पर टेबल 10.3 दी हुई है, जिसमें अलग अलग मीडियम है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है। तो उस टेबल 10.3 के अकॉर्डिंग डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 2.42, इसीलिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी भी किसकी होगी, डायमंड की। वहीं पर एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.0003, इसीलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लोवेस्ट होगी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी जब ज़्यादा होगी कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो अगर आप दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा किसकी है या कम है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर बता सकते हैं। दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8. ये यहाँ पर आपका 3 into 10 to the power 8 है मीटर पर सेकेंड। ये आपने पढ़ा होगा। तो दिया हुआ है कि लाइट जो है वो एंटर कर रही है एयर टू ग्लास और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। तो इसको क्या लिखेंगे? एन और एयर टू ग्लास, तो एयर देन ग्लास। तो ये 8 नहीं है, ये जी ही है आपका एन जी। तो हम ए ना लिख कर करके सीधे लिख सकते हैं एन जी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एन जी कितने के बराबर है? 1.50, यही यहाँ पर गिवन है। और आपको मालूम है कि जब हम लिखते हैं एन ए जी इक्वल टू 1.50, ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर हम फॉर्मूले में देखें तो एन ए जी इक्वल टू स्पीड ऑफ किसकी पहले स्पीड होगी? स्पीड ऑफ पहले किसकी स्पीड होगी बताइए जल्दी से बच्चों? तो स्पीड सबसे पहले होगी एयर की, और मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो स्पीड ऑफ ग्लास, तो ग्लास डिनोमिनेटर में होगा। वैल्यू पुट कर देंगे 1.50 इसकी जगह पर पुट कर देंगे, और स्पीड ऑफ एयर मतलब वही वैक्यूम पढ़ाया था आपको, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये दोनों इक्वल में रहेंगे, आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, देख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5 आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। आपको बताया था कि क्या चीज़ न्यूमरेटर और क्या चीज़ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट? यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। तो फिर से ये जो टेबल बात कर रहे हैं NCERT के पेज नंबर 175 के टेबल 10.3 की बात कर रहे हैं। उस टेबल में कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन तीनों के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर बता सकते हो आप कि किस में जो है वो जो स्पीड है लाइट की वो फास्टेस्ट होगी या किस में कम होगी। तो आपको मालूम है, मैंने अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा, और कोई चीज़ डेंस अगर है ज़्यादा तो वहाँ स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इक्वल टू लेस स्पीड। एंड इसी को वॉइस वर्सा कर दीजिए, अगर एन कम है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर मोर हो जाएगी, तब स्पीड क्या हो जाएगी? मोर। तो इस तरीके से हम समझते हैं इफ़ अगर एन जो है वो मोर है तो स्पीड क्या होगी? वो लेस होगी, है ना। और उल्टा कर देंगे, अगर वहीं एन लेस है तो स्पीड क्या हो जाएगी? मोर। तो यहाँ देख लेते हैं, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टर्पेंटाइन का 1.47, वाटर का 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो सबसे ज़्यादा है आपका टर्पेंटाइन का, उसके बाद कैरोसिन, फिर वाटर। टर्पेंटाइन, फिर कैरोसिन, फिर वाटर। मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी स्पीड उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड वाटर, उसके बाद कैरोसिन, फिर टर्पेंटाइन। चलिए आंसर देखते हैं। बिकॉज वाटर हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन दिस, ओके, देन कैरोसिन, देन टर्पेंटाइनॉल। तो जो हमने बताया वही है इसका आंसर, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो कह रहे हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये आपको मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिग्री ऑफ एक्सटेंट बताता है किसी भी लाइट रे का, कि कितना वो जो है कन्वर्ज हुई है, कितना डाइवर्ज हुई है। तो यहाँ पे 2.42 दिया हुआ है, इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ लोअर, ओके।
तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। किसके कंपेरिजन में, वैक्यूम, एयर के कंपेरिजन में, क्योंकि एयर का आपने पढ़ा था, एयर या वैक्यूम एक ही बात है, वो पढ़ा था आपने 1.0003। तो उसके कंपेरिजन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो इसका बहुत ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब स्पीड कम है। क्लियर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन केसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो जिस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के आपने केसेस देखे थे, 6 कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के, उसी तरीके से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के केसेस पे भी देखेंगे। कॉनकेव के आपने 2 केस पढ़े हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रही हूँ, और कॉन्वेक्स के आपने 6 पढ़े हैं। कॉनकेव में आपको याद है दोनों में ही वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी इमेज। कॉन्वेक्स में 5 में तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, जबकि एक केस ऐसा था जहां वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही थी। क्लियर। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको पहला दिया हुआ है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे कि इमेज रियल भी मिले और ऑब्जेक्ट की साइज की ही मिले। ठीक, तो सेम साइज की मिले और साथ साथ रियल भी हो। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रहे हैं, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस याद था, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे और सिर्फ एक केस था जिसमें रियल इमेज मिल रही थी और ऑब्जेक्ट की सेम साइज की, वो था आपका 2F कह दीजिए, या फिर इसी को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में पहला है एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं। दूसरा है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब 2F। तीसरा है इन्फिनिटी, नहीं। फोर्थ है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, नहीं, इसमें तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो बी ऑप्शन सही है, 2F, या फिर सी पर जो इमेज होती है वो रियल होती है और जितना जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो आपको स्मॉल लेटर्स की रीडिंग करनी है, तो इसमें से कौन सा लेंस आप यूज़ करोगे जो सही रहेगा डिक्शनरी को पढ़ने के लिए। तो आपको लेटर सीधे दिखने चाहिए और बड़े दिखने चाहिए। तो सीधे किस में दिखेंगे आपको, और बड़े भी। तो सीधे तो आपको कॉनकेव में भी दिखेंगे, लेकिन कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी दिखेंगे, लेकिन उसमें हमें बड़े लेटर्स नहीं दिखेंगे, उसमें हमेशा डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी तो कैंसिल हो जाता है और डी भी कैंसिल हो जाता है, ये तो होंगे ही नहीं। अब बचा कॉन्वेक्स लेंस का 2 ऑप्शन। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सीधी हमें तभी दिखेगी, कॉन्वेक्स में आपको बड़ी इमेजेस तो दिखती हैं पर सीधे भी लेटर्स दिखने चाहिए, उल्टा कैसे कोई डिक्शनरी पढ़ पाएगा। तो सीधी ही इमेज सिर्फ एक केस में दिखती है, जो 6th केस है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F रहता है, या कह लें बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इसमें देख लीजिए, पहले वाले में फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी कम किसकी है, पहले वाले की, 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लेंसेज में हर बार दूरी कहाँ से नापी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूरी कम इसकी है, इसीलिए आंसर आपका यही होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों। वेरी गुड। चलते हैं अब 4th टॉपिक, बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला पर जो आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो किस तरीके से होते हैं। फॉर्मूला होता है इसका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर वहीं पे मिरर फार्मूला अगर आपको याद होगा तो वो 1/f था इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये बस साइन का डिफरेंस था दोनों में ही। इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है आपको, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, सॉरी, तो एफ आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। अब कॉनकेव लेंस है तो आपको मैंने बताया है कि कॉनकेव लेंस का में साइन कैसा होता है, माइनस, इसीलिए माइनस लग गया है। आपको इमेज की दूरी दी हुई 10 सेंटीमीटर, मतलब वी कितना है, 10। और कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज सेम साइड में होता है, तो सेम साइड के लिए आपको बताया था माइनस साइन हो जाएगा, है ना, साइन कन्वेंशन रूल में। लेंस फार्मूला लगा देंगे, हमारा यू आ जाएगा इस तरीके से।
-30 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया होगा। और जो u है उसमें माइनस साइन आता है, वो बताता है कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो फ्रंट ऑफ द लेंस है। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन रूल में ये सारे बताए थे, साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा वरना आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में देखते हैं लेंस कौन सा दिया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अगर डाइवर्जिंग लेंस होता तो वो कॉनकेव लेंस होता। अब ऑब्जेक्ट की दूरी दी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर किसकी, ऑब्जेक्ट की, और ये दूरी पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो यू आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो एफ है आपको 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स है तो प्लस साइन लग जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से, और u तो आपको मालूम है कि माइनस साइन लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर u के पास में माइनस साइन। लेंस फार्मूला लगाएंगे और इस तरीके से v हमें मिल जाएगा। v में आप देख रहे होगे प्लस साइन है। ओके, तो प्लस साइन है, इट मीन्स कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, है ना। प्लस साइन से मतलब है हमें कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब साइज़ पता कर लेते हैं कि साइज़ बड़ा है या छोटा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रख देंगे। v भी मिला है हमें, u भी मिला है, हमने रख दिया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको, हाइट ऑफ द इमेज हमें मालूम नहीं है, निकालनी है, तो h डैश लिख दिया और 5 लिख दिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका h आ गया। h मीन्स HOB से कह सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको माइनस का मिल गया, इससे आपको पता चल गया कि ये स्मॉलर साइज़ में है और रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस के मैग्नीफिकेशन पर, तो अभी एक क्वेश्चन में दिखाया भी आपको कि किस तरीके से मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। यहाँ पर मिरर के मैग्नीफिकेशन से बस यही अंतर है कि उसमें हम लिखते हैं m इक्वल टू -v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। आपको पहले बताया था h डैश अपॉन h लिखिए या फिर hi अपॉन ho लिखिए, वो तो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो क्वेश्चन है इसका, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय योर स्फेरिकल लेंस इज +3, व्हाट डज दिस मीन। एक स्फेरिकल लेंस है जिसका मैग्नीफिकेशन +3 दिया है, इसका मतलब क्या होगा। दिस मीन्स दैट द साइज ऑफ द इमेज इज थ्राइस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के 3 गुना है, थ्राइस है जस्ट। अगर वहीं पे +2 देता है तो जस्ट ट्वाइस है, डबल है। और अगर +1 होता तो इट मीन्स कि सेम साइज है। ओके, और प्लस साइन ये बताता है कि लेंस कैसा है। प्लस है तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, माइनस होगा तो कॉनकेव लेंस होगा। ये आप लोगों को पढ़ाया है इससे पहले वाले वीडियो में। मैग्नीफिकेशन हमेशा साइज को बताता है, ये मालूम होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस। तो ये लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए। p इक्वल टू 1/f, p पावर को बताता है और f जो है वो फोकल लेंथ को बताता है। तो इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो एक आपको पावर निकालनी है कॉनकेव लेंस की। तो आपको मालूम है कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव साइन होता है जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर दिया है। तो 2 मीटर के सामने माइनस साइन हमने लगा लिया, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। फॉर्मूला हमको पता है, हमने वैल्यू पुट की, आ गया -0.5 डायोप्टर। कैपिटल डी डायोप्टर पावर की SI यूनिट होती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो माइनस साइन से आपको पता चल गया है कि ये लेंस कैसा है, कॉनकेव है। तो ये हमने बता दिया, द टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव बिकॉज द फोकल लेंथ इज निगेटिव। निगेटिव साइन अगर वहीं प्लस होता तो ये कॉन्वेक्स हो जाता। तो आपको पावर दी हुई है, आपने फॉर्मूला आपको मालूम है p इक्वल टू 1/f। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, -0.5 मीटर फोकल लेंथ आ गया। तो फोकल लेंथ मीटर में होगा और पावर डायोप्टर में होगा। इस तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त साइन कन्वेंशन रूल का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो मिरर में हो चाहे वो लेंस में हो। तो साइन कन्वेंशन रूल को बार बार ध्यान से पढ़िए और लिख करके भी देखिए, खुद से भी लगाइए। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स के 2 वीडियो देख लिए जो आप लोग को शेयर किया है, तो आप इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन कर लेंगे।
कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।